जो सर पे रखने को मिल जाए नाल पाके हुजूर, तो फिर कहेंगे कि हाँ ताजदार हम भी हैं। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल अस्र इन्नल इंसाना लफी खुस्र इल्लल लदीना आमनु व अमिलुस सालिहात व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस सब्र। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। क़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन अहब्बल्लाहु मन अहब्ब हुसैना हुसैन सिबतुम मिनल अस्बात औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। सदक़ल्लाह व सदक़ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। शहीद आज़म कॉन्फ्रेंस रखा है, उसी मुनासिबत से सूरतुल अस्र की तिलावत की गई। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसके मुतालिक मुझे हक कहने और आप सबको हक सुनकर उस पर अमल करने और उसे आम करने की तौफीक अता फरमाए। मौसम सर्द है और सर्दी बढ़ती जा रही है और अब रात का आखिरी पहर शुरू हो चुका है, इसलिए बहुत देर तक आपसे कोई गुफ्तगू करने की बजाय बहुत इख्तिसार के साथ अपनी गुफ्तगू मुकम्मल करने की कोशिश करूंगा। अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ है, मेरा अल्लाह मुझे हक कहने, आप सबको हक सुनकर उस पर अमल करने और उसे आम करने की तौफीक अता फरमाए। शख्सियात को जांचने के लिए, शख्सियात को परखने के लिए, शख्सियात की अजमत और बुजुर्गी का अंदाज़ा लगाने के लिए उनके अफकार, उनके नज़रियात, उनका अंदाज़े ज़िंदगी, उनका अंदाज़े बंदगी, उनकी फ़िक्र, उनका किरदार, उनका अखलाक, उनकी सखावत, उनका नसब, उनका हसब, उनकी आला ज़रफ़ी, इन सारी चीज़ों का अंदाज़ा लगाया जाता है। दुनिया के अंदर बेशुमार इनकलाबी लोग आए हैं। किसी ने रोटी कपड़े मकान के हवाले से इनकलाब बपा किया, लेकिन उनका इनकलाब उतने ही दिनों तक महदूद रहा जब तक वो मौजूद रहे। लेकिन जब वो दुनिया से चले गए तो फिर उनके इनकलाबी नारे भी गए, उनकी फिक्र भी गई, उनके अफकारो नजरियात भी गए। दुनिया के अंदर इनकलाबी आते रहे, जाते रहे और क़यामत तक आते रहेंगे, जाते रहेंगे। लेकिन कायनात के अंदर ऐसा एक इनकलाबी भी हमें नजर आता है, अल्लाह अकबर, जिसकी कोई मिसाल नजर नहीं आती। अल्लाह अल्लाह, कैसा वो इनकलाबी है और उसका इनकलाब कैसा है। अल्लाह अकबर, जब वो इनकलाबी तशरीफ न लाया था तो लोग माओं की गोद में शराब पीते थे। जब वो इनकलाबी जमीन पर ना आया था लोग कमजोरों पे जुल्म करते थे। जब वो इनकलाबी दुनिया में ना आया था, अल्लाह अकबर, लोग बेटियों को जिंदा दफन कर देते थे। जब वो इनकलाबी दुनिया में ना आया था लोग जानवरों के साथ जिना करते थे। जब वो इनकलाबी दुनिया में ना आया था लोग औरतों को जुए में हार देते थे। जब वो इनकलाबी दुनिया में ना आया था, अल्लाह अकबर, लोग नंगे होकर काबे का तवाफ करते थे। और मशीयत को, अल्लाह अकबर, इंसानियत पर रहम आया और अल्लाह ने एक ऐसा इनकलाबी दुनिया में जलवगर फरमाया कि जब वो इनकलाबी आया, अल्लाह अकबर, आमिना की गोद में अब्दुल्ला का लख्ते जिगर बनकर रबीउल अव्वल की 12 तारीख को, जिसको दुनिया मोहम्मद रसूलुल्लाह के नाम से जानती है, अल्लाह अकबर, वो तशरीफ लाए और 23 साल की कलील मुद्दत में नंगे होके काबे का तवाफ करने वाली कौम को इतनी हया अता फरमाई कि अल्लाह अकबर, उनकी हया को देख करके कवारी लड़कियों ने हया का तसव्वुर हासिल किया। नमक और काफूर में फर्क न करने वाली कौम को खुदा की पहचान अता की। अल्लाह अकबर, खुदा की मारिफत अता की। शराब पीने वालों को मोहब्बत इलाही का शरबत का जाम अता फरमा दिया। अल्लाह अकबर, दुनिया पुकारने पे मजबूर हो गई। जो न थे खुद राह पर औरों के हादी बन गए। क्या नजर थी जिसने मुर्दों को मसीहा कर दिया। अंदाजा फरमाए, मुर्दों को जिंदा करना ये हजरत ईसा का मौजज़ा है, मुर्दों को मसीहा बना देना ये मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का मौजज़ा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते मुस्तफा। इसलिए कि मुर्दा जिंदा होकर फिर किसी मुर्दे को जिंदा नहीं कर सकता, लेकिन जब कोई मुर्दे को मसीहा बना दे तो फिर वो भी लोगों
नजर थी जिसने मुर्दों को मसीहा कर दिया। इसीलिए तो इकबाल कहते हैं निगाहे इश्क मस्ती में वही अव्वल वही आखिर। में मेरे तीर तमहीदी गुफ्तगू आपको याद रखनी होगी। निगाहे इश्क मस्ती में वही अव्वल वही आखिर, वही कुरान वही फुरकान वही यासीन वही ताहा। अल्लाह अकबर, ये अल्लाह के रसूल का इनकलाब था। क्या हुआ? नाप तौल में कमी खत्म हो गई। अल्लाह अकबर, ऊंटनी पर आका अपने गुलाम को सवार करवा रहा है, ये इनकलाब है हुजूर का। अल्लाह अकबर, जब बच्चियों को जिंदा दफ्न करने वाले दूसरों की यतीम बच्चियों की परवरिश करने लगे हैं, ये इनकलाब है अल्लाह के रसूल का, ये इनकलाब है मुस्तफ़ा जान रहमत का। शराब गंदलियों में नालियों में बहा दी गई है, अब कोई शराब को हाथ नहीं लगा रहा है, ये इनकलाब है मुस्तफ़ा जान रहमत का। मगर याद रखें, कहते हैं ना कि बहार जब आती है तो अल्लाह अकबर खिजा लाने की कोशिश की जाती है। चमन जब सजता है तो उजाड़ने की कोशिश की जाती है, खुशियों को नजर बद लगाने की कोशिश की जाती है। अल्लाह अकबर, ये हसीन इनकलाब था जो तारीख के अनमिट नकूश में क़यामत तक बाकी रहेगा और रहेगा इंशाअल्लाह। इसलिए कि अभी आपने जो है वो अजीज से हजरत सैयदी काफी मुरादाबादी का शेर, उनका कलाम सुना, कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। कोई रहे न रहे, मुस्तफ़ा जान रहमत का दीन बाकी रहेगा। और क्या रहेगा? अल्लाह अकबर कहते हैं सब फना, वो कहते हैं बड़े मजे में फरमाते हैं, नाम शाहाने जहां मिट जाएंगे लेकिन यहाँ, नाम शाहाने जहां मिट जाएंगे लेकिन यहाँ, हश्र तक नामो निशाने पंजतन रह जाएगा, हश्र तक नामो निशाने पंजतन रह जाएगा। ये कलाम किसने लिखा है मेरी कौम के जवानों, और कब लिखा है? लिखा उसने है जिसने हिंदुस्तान को आजाद करने की ठानी थी और मुल्क को आजाद कराने के लिए जिसे फांसी दी जा रही थी। कहा गया था आखिरी ख्वाहिश क्या है, तो कहा आखिरी ख्वाहिश ये है कि नबी और आले नबी की शान में कलम चला दिया जाए। तो पता चला कि जिन्होंने हिंदुस्तान को आजाद कराया है उनके लहू में इश्के नबी और इश्के आले नबी मौजूद था। उनके अकायद वो थे जिसकी तर्जुमानी 14वीं सदी में इमाम अहले सुन्नत ने फरमाई है। औरों के हाल तो जुदा थे। अल्लाह अकबर, तो अर्ज ये कर रहा था कि जब वो इनकलाब आया तो शैतान को एक नजर न भाया, और उस इनकलाब को अभी अल्लाह अकबर 60 साल भी न बीते थे कि एक पलीद पैदा हुआ। सारी पलीदियों की जड़, सारी गंदगियों की जड़। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो इस्तिलाह बन जाती है। तवज्जो है आपकी, अगर आपको मुश्किल नहीं हो रहा तो आप तवज्जो फरमाएं, इसलिए कि उन्वान मुश्किल देते हो और आप मुश्किल सुनना नहीं चाहते तो ये कोई इंसाफ नहीं। आप तवज्जो फरमाएं, मुश्किल मुश्किल, अल्लाह अकबर, उन्वान देकर मुश्किल बात ना सुनना ये कोई इंसाफ नहीं। कुछ चीजें इस्तिलाह बन जाती है, जैसे फिरौन, जब फिरौन कह दिया गया मतलब शराबी भी, जानी भी, पलीद भी, जालिम भी, जाबिर भी, ये सब नमरूद इस्तिलाह है। फिरौन इस्तिलाह, किसी फिरौन को भी फिरौन कह दो तो वो नाराज होता है ना। तो ऐसे ही एक इस्तिलाह है जो हिजरत के 60वें साल के बाद जाहिर हुई। एक शख्स था, उसका नाम यजीद था। आवारगी, गंदगी, पापीपन, शराब, यानी कि जितनी चीजें जमाने जाहिलियत की थी उन सबको प्रमोट करने का मंसूबा, और हुकूमत के तख्त पर खुद साख्तगी के साथ बैठा।
इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला की शान ये है कि वो अपने दौर के इतने बड़े मुफक्किर, मुदब्बिर और दूरअंदेश है कि और लोगों की नजर यजीद के किरदार के हवाले से 3 साल के बाद जहां पहुंची दौरे ताबईन में, इमाम अली मकाम ने उसको बहुत बरसों पहले महसूस कर लिया था। आप गौर फरमाएं। और इमाम हुसैन के मुतालिक ये जो बात कही जाती है कि वो हुकूमत के लिए जा रहे थे। हमने कहा नादान, जब गरीब नवाज को हुकूमत नहीं चाहिए तो गरीब नवाज तो गदाए हुसैन है, गरीब नवाज तो शहजादा हुसैन है। अरे इससे बढ़कर माहौल की साजगारी क्या हो सकती थी। अल्लाह अकबर कि गौरी को बुला के कहते कि इसको कत्ल करो और तुम बादशाह बनो, तो गरीब नवाज खुद कत्ल नहीं कर सकते थे। बुलाया क्यों? तो बता रहे हैं हम बादशाह बनने के लालची नहीं हैं, हम तो किंग मेकर हैं, हम तो बादशाह बनाने वाले हैं, हमें बादशाह से क्या लेना देना। आप अंदाजा करें, गौर फरमाएं, जिसे ख्वाजा उस्मान हारूनी की नजर तैयार करे उसकी नजर में दुनिया इतने हैच है, तो जिसको रसूलुल्लाह ने तैयार किया हो और वो भी किस शान से तैयार किया हो, अल्लाह अकबर। सिर्फ निगाह डाल दे तो लोग बदल जाते हैं, लेकिन मेरे नबी ने जो इमाम हुसैन को तैयार किया था, पहले ही दिन जिस दिन इमाम की विलादत हुई है उसी दिन इमाम हुसैन को अपनी गोद में लिया है और गोद में लेकर अल्लाह अकबर, अरे घुट्टी देने का ये अंदाज कहीं और भी देखा है। इस मोहब्बत की जलवागरी तो कोई देखे। अल्लाह अकबर, घुट्टी देने वाला जब घुट्टी देता है, घुट्टी का मतलब बच्चे को जो पहली गिजा दी जाती है, कोई खजूर चबा के देता है, कोई शहद लगा कर देता है। अल्लाह अकबर, लेकिन देते किस तरह है? उंगली में शहद लिया, लेकर के मुंह में डाल दिया, अल्लाह अकबर, खजूर चबाया, चबा कर मुंह में डाल दिया। लेकिन जमीन के ऊपर ये घुट्टी कैसी दी जा रही है और किस शान से दी जा रही है? अल्लाह अकबर, अल्लाह के रसूल ने मखदूमाए कायनात, सैयदाए कायनात के शहजादे को, इमाम हुसैन को अपनी गोद में लिया और अपनी जबान को इमाम हुसैन के मुंह में दाखिल कर दिया। वो जबान क्या है? मेरे इमाम कहते हैं वो ज़बान जिसको सब कुन की कुंजी कहे, उसकी नाफिज हुकूमत पे लाखों सलाम। वो दहन जिसकी हर बात तो वही है खुदा, चश्मे इल्म हिकमत पे लाखों सलाम। अल्लाह अकबर, वो ज़बान रिसालत रसूलुल्लाह ने इमाम हुसैन के मुंह में दी और हुसैन पाक नाना की ज़बान मुंह में लेकर ऐसे चूसने लगे जैसे कोई बच्चा माँ का दूध पीता है। माँ के दूध से पहले जिसे रसूलुल्लाह की जबान चूसने का शरफ नसीब हुआ हो। आखिर लोग देख रहे हैं हुजूर मुंह में जबान देकर घुट्टी दे रहे हैं, लेकिन आपको बताऊं क्या हो रहा है? हुजूर जबान से अपने सीने के राज को, उलूम को, मारिफत को इमाम हुसैन के सीने में मुंतकिल फरमाए। अंदाजा फरमाए क्यों? क्योंकि काम बड़ा लेना था तो जात भी बड़ी बनानी थी। काम बड़ा लेना था, जात भी बड़ी बनानी थी। इनकलाब हुजूर ने पैदा किया था, हुजूर की निगाह नबूवत देख रही थी, इस इनकलाब को डैमेज करने की कोशिश की जाएगी। तो वो यजीद पलीद, अपने दौर का कमीना इंसान, जब रसूलुल्लाह के दीन पे शबको मारेगा तो उसके पैदा होने से पहले अल्लाह ने इस जात को पैदा किया। मतलब क्या? अंधेरे की पैदाइश से पहले उजाला पैदा हो रहा है, गंदगी की पैदाइश से पहले पाकीज़गी पैदा हो रही है। अंदाजा फरमाए, बदबू के पैदा होने से पहले खुशबू पैदा की जा रही है, बातिल के पैदा होने से पहले हक का इंतजाम किया जा रहा है। अल्लाह अकबर। और फिर इमाम को जिस मकसद के लिए तैयार किया गया था और किस शान से तैयार किया गया था, देखें, इनकलाब पैदा करने वाला बेमिसाल, अब उस इनकलाब को बचाने वाला भी तो कोई बेमिसाल चाहिए। उसे पैदा कहां करेंगे? तवज्जो फरमाएं, उसे पैदा कहां करेंगे? भाई किसी और के घर में पैदा हो
तो बेमिसाल तो नहीं हो सकता, इसलिए कि बेमिसाल होने के लिए फिर बेमिसाल माँ चाहिए, बेमिसाल बाप चाहिए, बेमिसाल खानदान चाहिए, बेमिसाल खून चाहिए, बेमिसाल दूध चाहिए, यही तो है ना। लेकिन भाई जब अगर किसी और खानदान में ये शहजादा पैदा होता तो बेमिसाल कहाँ होता, क्योंकि नबी की अम्मी की तरह किसी की अम्मी नहीं। तो इनकलाबी बेमिसाल है, नबी इनकलाब, नबी ये इनकलाब की अम्मी आमिना है। अब आमिना की तरह कोई नहीं, तो इनकलाब बचाने वाले की अम्मी भी आमिना की तरह होना चाहिए। और अगर आमिना की तरह होती तो कोई कहता कि रसूलुल्लाह की अम्मी की तरह तो फुला की अम्मी है, माअज़ल्लाह कोई बदबख्त ये कहता। लेकिन आमिना जैसी कोई खातून नहीं हो सकती। आप क्या समझे सैयदा आमिना को? सर्दी है और इसका एहसास है रात चली गई है, इसलिए मैं ज्यादा तवील गुफ्तगू करना नहीं चाह रहा हूं, लेकिन एक बात आपको बताना चाहता हूं। आप क्या समझे सैयदा आमिना को? सैयदा आमिना खातून को आप समझे क्या? सूफिया कहते हैं कि जब दुआओं की कबूलियत में ताखीर हो तो रसूलुल्लाह की अम्मी का वसीला दे करके दुआ करो, रसूलुल्लाह के बाबा का वसीला दे के दुआ करो और तुम्हारी दुआ फौरन कबूल होगी। इसलिए कि बताओ, जब गौसे आजम को पैदा करने के लिए इतने अच्छे माँ बाप का इंतखाब किया जाता है, तो रसूल आजम को पैदा करने के लिए बाप कैसा होगा और माँ कितनी अजीज होगी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। बाप होने के एतबार से हजरत अब्दुल्ला जैसा कोई बाप नहीं, और माँ होने के एतबार से सैयदा आमिना जैसी कोई माँ नहीं है। समझा क्या है हजरत आमिना? इतना समझो। अगर साइंस पढ़े हुए नौजवान लड़के या बच्चियां यहाँ मौजूद है तो उनको बताता हूँ कि साइंसदान कहते हैं, और ये उनकी तहकीक है, कि जब अल्लाह ताला सीप के अंदर, सदफ के अंदर मोती पैदा करना चाहता है तो क्या होता है पता है? सीप का मुंह, सीप जो होती है सदफ जिसको कहते हैं, मुंह बंद रहता है उसका, और वो समुंदर के अंदर होती है। लेकिन समुंदर में होकर भी समुंदर का पानी उसके अंदर दाखिल नहीं हो सकता। क्यों? इसलिए नहीं हो सकता कि अगर दाखिल हो गया तो मोती कैसे बनेगा। तो कुदरत ये करती है कि जब उस सदफ में मोती पैदा करना हो तो फिर उसको समुंदर की तह पर लाया जाता है, फिर उसमें पानी का कतरा गिराया जाता है, वो समुंदर का नहीं होता, वो आसमान से गिरता है। फिर सीप अपना मुंह बंद कर लेती है, मुंह बंद कर फिर अंदर चली जाती है, और फिर उसी से मोती पैदा होता है। आप गौर करें, करोड़ों अरबों खरबों मन टन पानी उस सदफ में जा नहीं सकता, क्योंकि उसके अंदर मोती पैदा करना हो। आप अंदाजा फरमाए, जिस सदफ के पेट से मोती पैदा करना हो, अल्लाह पाक समुंदर में रख कर भी उसको पानी से इस शान से हिफाजत अता फरमाता है। गौर करें, जिस सदफ के पेट से मोती पैदा करना हो, मशीयत उसकी इतनी हिफाजत करती है, और जिस शिकम से अपना महबूब पैदा करना हो, कुदरत ने उसकी हिफाजत कैसे की? वाह वाह, क्या तहारत होगी, क्या पाकिज़गी होगी, क्या किरदार होगा। ये नबी की अम्मी जान है, नबी के बाबा जान है, और जमाने में माँ होने के एतबार से कोई आमिना की तरह हो नहीं सकता। तो इनकिलाब को बचाने के लिए जो पैदा होगा उसकी माँ आमिना की तरह होनी चाहिए, और वो हो नहीं सकती, मगर हो गई इसलिए कि आमिना के बेटे से पैदा हुई, हजरत आमिना के बेटे से पैदा हुई। और वो कौन थी? वो थी सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा, और हुजूर ने उनका लक़ब दिया था उम्मे अबीहा, तू मेरी माँ जैसी है, तू मेरी माँ जैसी है। क्योंकि रसूलुल्लाह की अम्मी को लोगों ने नहीं देखा, और रसूलुल्लाह की अम्मी होने के थे ज्यादा दिन तक की हयात ही ना रही, इसलिए उनका तकवा, उनकी परहेजगारी, उनकी जिंदगी किसी को मालूम ही नहीं है। जब मालूम ही नहीं तो हुजूर ने क्या फरमाया? फातिमा उम्मे अबीहा, उम्मे अबीहा, ये अपने बाप की माँ की तरह है। यानी अगर किरदार आमिना देखना है तो फातिमा को देख लो, और फातिमा को देखना है तो आमिना को देख लो। वाह वाह वाह, ये किरदार है, ये शान है। तो अल्लाह पाक ने ऐसी हस्ती को पैदा करने के लिए ऐसी माँ, और बाबा मौला अली जैसा, और नाना रसूलुल्लाह जैसा,
और नानी खदीजतुल कुबरा जैसी, और फिर उस इनकलाबी को हुजूर ने तैयार किया, अपनी जबान चुसाकर, अपने कंधों पे बिठाकर, अपने अखलाक से मुज़य्यन करके, अपने किरदार से मुज़य्यन करके, और फिर इमाम आली मकाम उस इनकलाब के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तैयार किए गए। बस अपनी गुफ्तगू को बैंड की तरफ पहुंचाते हुए, जब उस इनकलाब को बचाने के लिए इमाम मैदान में आए, तब लोगों को समझ में आया कि इमाम किस हस्ती का नाम है। इमाम हुसैन इमाम ज़माना है, इमाम हुसैन इमाम ज़माना है। कुरान सिफत बयान करता है ज़माने के अजीम तरीन मोमिन की, वल अस्र, ज़माने महबूब की कसम, इन्नल इंसान लफी खुस्र, इंसान घाटे में है। क्या सब घाटे में है? नहीं, तफरीक कर दी, इल्लल्लदीना आमनू, जो ईमान लाए, व अमिलुस सालिहात, और नेक अमल किए, व तवासौ बिल हक, और वो हक पर कायम रहे, व तवासौ बिस सब्र, और सब्र की वसीयत करते रहे। अब अंदाजा फरमाए, जिस इमाम आली मकाम का जिक्र करते हो, जिनका जश्न मनाते हो, जिनको शहीद आजम कहकर जिनके नारे लगाते हो, जिन पर तन मन धन कुर्बान करने की बात करते हो, मुसलमानों याद रखो, ये वो मोहब्बत है जो इंशाअल्लाह हमें जन्नत तक ले जाएगी। हजरत अजमल सुल्तानपुरी ने बहुत अच्छी बात कही थी, कहा था कि कहते हैं, जब से मिला है दामन आले रसूल का, जब से मिला है दामन आले रसूल का, बेफिक्र हो गया हूँ शफाअत की फिक्र से, बेफिक्र हो गया हूँ शफाअत की फिक्र से। याद रखना, जो आले रसूल की मोहब्बत दिलों में है, अहलुल बैत की मोहब्बत दिलों में है, ये तुम्हें जन्नत तक ले जाएगी इंशाअल्लाह। लेकिन अल्लाहु अकबर, अल्लाह के रसूल ने तो यहाँ तक फरमाया, अहब्बल्लाहु मन अहब्बा हुसैना, जो मेरे हुसैन से मोहब्बत करेगा वो अल्लाह का महबूब बन जाएगा, अल्लाह उससे मोहब्बत करेगा। अंदाजा फरमाए, एक मकाम पर यहाँ तक फरमाया कि जो मेरे हुसैन से मोहब्बत करेगा मैं उसकी भी शफाअत करूंगा, उसके माँ बाप की भी शफाअत करूंगा। बड़ी नेमत है, बड़ी दौलत है। लेकिन ए हुसैनियों, ए अली वालों, ए पंजतनियों, ए सहाबा और खुलफाए राशिदीन को मानने वालों, वो रसूलुल्लाह का इनकलाब जब उसको आग लगाने की उस पलीद ने मुनज़्ज़म तौर पर कोशिश की, तो उस वक्त इमाम आली मकाम चैन से नहीं बैठे, बेचैन हो गए, बेकरार हो गए, मुस्तरिब हो गए। मतलब क्या? गुफ्तगू का आखिरी हिस्सा दिल के कानों से सुनना। इसलिए कि फिर कहता हूँ, जलसों का मकसद यही है जिसकी तरफ हम जा रहे हैं। मतलब क्या हुआ? अल्लाह अकबर, कलेमा पढ़ने के बाद जब लोगों को दीन से दूर करने की कोशिश की जा रही थी, शराब को, जुए को प्रमोट किया जा रहा था, बेनमाजीपन को प्रमोट किया जा रहा था, दीन से लोगों को बदगुमान करने की कोशिश की जा रही थी, बातिल को हक में शामिल करने की कोशिश की जा रही थी। उस वक्त इमाम आली मकाम ने क्या स्टैंड लिया? आपने क्या फैसला किया? अल्लाह अकबर, मैं मदीने की राहतें छोड़कर, मदीने मुनव्वरा की राहतें छोड़कर करबला के तपते हुए रेगजार पर जाऊंगा। ऐ मेरी कौम के जवानों, हुसैनियत हलवे का नाम नहीं, हुसैनियत अल्लाह अकबर राहतों का नाम नहीं, हुसैनियत ऐश पसंदी का नाम नहीं, हुसैनियत सिर्फ नारेबाजियों का नाम नहीं, हुसैनियत सिर्फ रस्म और रिवाज का नाम नहीं, हुसैनियत सिर्फ अपने बल्कि हुसैनियत अपने नफ्स पे अमल का नाम नहीं। हुसैनियत क्या है? हुसैनियत ये है, निकल कर खानकाहों से अदा कर रस्म शब्बीरी। हुसैनियत ये है, अगर दीन पर वक्त आया हो तो अपना खून लुटा करके अल्लाह का दीन बचाया जाए। हुसैनियत नाम इसका है। एक तरफ शरीयत बचाना हो और एक तरफ बेटा बचाना हो, तो हम शबीए पैगंबर जैसा बेटा दांव पे लगाकर खुदा की शरीयत बचा ली जाए, ये हुसैनियत है। याद रखना, बड़ी माजरत के साथ जुमले तल्ख लगे तो माफ कर देना। अल्लाह अकबर, हुसैनियत को नाड़े कड़े और शरबत में तौलने वालों, अभी शरबत इतने कीमती नहीं हुए हैं कि खूने हुसैन का बदला बन सके, खूने हुसैन को उसके बदले में तौल सको। वल्लाह, पूरी कायनात को एक पल्ले में रख दो, सबका खून, और खूने हुसैन का कतरा एक पल्ले में रख। इसलिए किसी का खून खूने हुसैन के बराबर नहीं हो सकता, क्योंकि खूने हुसैन में खूने मुस्तफा मौजूद है। इमाम आली मकाम उस इनकलाब को जो रसूलुल्लाह ने पैदा किया था, उसको बचाने वाले अजीम दानिश्वर का नाम है। अब हम
काफिले हुसैनी के रुकन बने हैं या काफिले यजीद के रुकन बने। यजीद से बहुत नफरत है ना हमें। मेरी कौम के जवानों बताओ, और होना भी चाहिए। जिसके दिल में जर्रा बराबर भी इश्क मुस्तफा है वो यजीद से कोई हमदर्दी रख ही नहीं सकता। यजीद पलीद है, कमीना है, सारी गंदगियों की जड़ है यजीद। जब यजीद का नाम आता है तो हमारे जज्बात फिर काबू में नहीं रहते, मगर हम पाबंद है फिक्र रजा की, हम पाबंद है अपने उलमा के, हम पाबंद है अपने फुकहा के जो है वो नजरियात के, एहसासात के। इसलिए कि हम ना नफरत में शरीयत को फलांग सकते हैं, ना मोहब्बत में शरीयत को फलांग सकते हैं। हम हर वक्त हुदूदुल्लाह के पाबंद, अल्लाह की हदों के पाबंद है। लेकिन आपसे पूछना चाहता हूँ, यजीद से नफरत है? बिल्कुल होनी चाहिए। इमाम हुसैन से मोहब्बत है? उस मोहब्बत की दावत तो रसूलुल्लाह ने दी है। लेकिन पूछता हूँ, दो सालार हैं बज़ाहिर, एक हक का सालार, एक बातिल का। दोनों काफिले दुनिया में चल रहे हैं, आप रुकन किसके हैं, हम रुकन किसके हैं? तो सब कहेंगे इमाम हुसैन के, इमाम हुसैन के। हमने कहा उसके लिए कुछ दलीलें होती हैं, उसके लिए कुछ अफकार होते हैं, उसके लिए कुछ नजरियात होते हैं। बताओ इमाम हुसैन के काफिले में बेनमाजी को कैसे एंट्री दी जाएगी? आप नमाज पढ़ते हैं या नहीं पढ़ते मुझे नहीं मालूम, लेकिन आपसे पूछना चाहता हूं, बेनमाजियों को यजीदी कह के नहीं जा रहा हूं, लेकिन इतना जरूर कह के जाऊंगा मुफ्तियान किराम की मौजूदगी में कि काफिला हुसैनी में यजीदियों को एंट्री नहीं, बेनमाजियों को एंट्री नहीं दी जा सकती, क्योंकि इमाम हुसैन के काफिले में बच्चा बच्चा नमाजी था, अल्लाह अकबर, फर्द फर्द नमाजी था, अल्लाह अल्लाह, बंदा बंदा नमाजी था। बल्कि लोगों को जब जख्मी होकर के अपनी जान की पड़ी होती है, उस वक्त भी इमाम हुसैन ने जख्मों से आहो बुका करने की बजाय अपनी पेशानी को अपने रब की बारगाह में रखकर बता दिया कि हमको जान से उतनी मोहब्बत नहीं है जितनी अल्लाह के सजदे से मोहब्बत है। अब आपसे पूछना चाहता हूं, बताओ मुसलमानों, मेरी कौम के जवानों, मस्जिदों को वीरान करने वालों, मस्जिद वीरान करके इमाम हुसैन के काफिले में कैसे शामिल हो सकते हो? सालारे सालारे काफिला इमाम हुसैन है, वो तुम्हें अपने काफिले में कैसे शामिल करेंगे? बड़ी माजरत के साथ ये जुमला भी तल को लगे तो माफ कर दें, माफी इसलिए तलब कर रहा हूं कि लोगों के दिल को तकलीफ हो जाती है कभी कभी। याद रखना, आपका और मेरा पीर भी हमें काफिला हुसैनी में उस वक्त तक शामिल नहीं कर सकते। जुमला याद रखना, आप किससे मुरीद है मुझे नहीं मालूम, लेकिन इतना जरूर करें, आपका मेरा पीर भी हमें काफिला हुसैनी में उस वक्त तक शामिल नहीं कर सकते जब तक इमाम हुसैन न चाहे। क्योंकि आपका पीर भी पाबंद है इमाम हुसैन के, मेरा पीर भी पाबंद है इमाम हुसैन का। अगर इमाम हुसैन न चाहे तो आपका पीर, मेरा उस्ताद, आपका उस्ताद, कोई भी हमें काफिले हुसैनी में शामिल, काफिले हुसैनी में शामिल सिर्फ इमाम हुसैन की इजाजत से आप हो सकते हैं। अब आपसे पूछना चाहता हूं, बताओ इमाम अली मकाम को तो नफरत बेनमाजी से थी, फिर बताइए जो लोग जुमा भी नहीं पढ़ते और फिर वो सोचते कि हम हुसैनियत पे हैं और हम हुसैनी रहेंगे, याद रखिएगा, अगर कोई बंदा आपके गांव में आकर कहे कि मैं हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर हूं, तो आप कहेंगे पागल हो गए, हंसेंगे आप। क्यों? इसलिए कि ऐसे कोई प्राइम मिनिस्टर बनता है, उसकी कोई दलील होती है, कोई सनद होती है, उसके कुछ तकाजे होते हैं। मेरे अजीज, जब प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए कुछ दलीलें और कुछ शराइत चाहिए, तो फिर मोमिन कामिल बनने के लिए भी तो कुछ तकाजे हैं, कुछ शराइत हैं। ये क्या हो रहा है? नमाज़ें तर्क हो रही है। बल्कि अफसोस की बात यह है, जिस दिन जलसा करते हो उस दिन जलसे में भी ना मगरिब पढ़ के आते हो, ना इशा पढ़ के आते हो, और न जाकर के फजर पढ़ते हो। बताओ, और याद रखो, आप और हम हाथ चुमवाने से खुश हो सकते हैं, इमाम हुसैन को इससे खुशी नहीं हो सकती। सैयदना फारूक आजम फरमाते हैं, जब मुसलमान गुनाह करता है तो कब्र अनवर में वो रसूलुल्लाह को दुखी करता है, हुजूर को रंजीदा करता है, हुजूर के दिल को तकलीफ पहुंचाता है। अब मुझे बताओ, नमाज़ें तर्क करके इमाम हुसैन के नाना का दिल दुखाओगे और हुसैन पाक तुम्हें दामन में छुपाएंगे? याद रखना, बहुत बड़ी भूल कर रहे हो मेरी कौम के जवानों। आप और हम मस्जिदों को वीरान करने के लिए नहीं है। जवानी की इबादत अल्लाह को बहुत पसंद है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो जवान इबादत करके इबादत
अल्लाह ने उन जवानों को बूढ़ों पर ऐसी फजीलत अता की है। आका फरमाते जैसे नबियों को लोगों पर, रसूलों को लोगों पर फजीलत हासिल है, ऐसे इबादत करने वाले जवानों को बूढ़ों पे फजीलत हासिल। जवानी की इबादत इतनी कीमती है। अफसोस क्या हो गया, हुसैनी बनने के लिए आप हाथों में कड़े पहनना चाहते हैं। कड़ों का क्या हुक्म है ये मुफ्तियान किराम बताएंगे, लेकिन मैं तो एक आम सा आदमी, आपसे भी मेरा इल्मी तकाबुल कुछ नहीं, मैं आपसे भी गिरा पड़ा आदमी हूं, सुन्नियत में सबसे निचले और आखिरी दर्जे का इंसान हूं। इस उम्मीद पर घूम रहा हूं कि खात्मा बिल खैर की शहादत नसीब हो जाए, बस और कुछ नहीं। लेकिन आपसे पूछना चाहता हूं, बताओ हुसैनियत इतनी सस्ती नहीं है, आसान नहीं है। मरने के बाद पछताओगे। तुम्हें जो लोग वरगला रहे हैं, धोखा दे रहे हैं, अफसोस है। सुन्नी होकर के मातम करोगे। जिंदों का भी कोई मातम होता है? बताओ, बुरा लगता है उलमा रहनुमाई करते करते, ये 2 कौड़ी का मौलवी क्या जाने। अगर मौलवी नहीं जानता तो फिर कोई कुछ नहीं जानता। कोई डॉक्टर की उतनी औकात और हैसियत नहीं है जो आलिम रब्बानी की है। डॉक्टर की इज्जत और अजमत अपनी जगह, हम उसको हकीर नहीं कह रहे। डॉक्टर इंसान की किताब पढ़कर डॉक्टर बना है, आलिम अल्लाह की किताब पढ़कर के आलिम बना है। सारी कागज की डिग्रियां कब्रों के बाहर रहेगी और ईमान की डिग्री कब्र के अंदर जाएगी। दुनिया में पहली और आखिरी मर्तबा आए हो मेरी कौम के जवानों, अपनी जवानी को खुदा के लिए ज़ाय मत करो। आप जानते हैं जवानी में गुनाह से बचने का इनाम? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जो जवान जवानी में गुनाह से महफूज रहता है, अल्लाह उसको 70 सिद्दीकों के बराबर सवाब अता फरमाता है। सिद्दीक का दर्जा वली से भी बड़ा है, सिद्दीक का दर्जा शहीद से भी बड़ा है। जो जवानी में गुनाह से बच जाए, खुदा उसे 70 सिद्दीकों के बराबर सवाब अता फरमाता है। क्या समझ रहे हो? लोगों ने तुम्हें अगवा करने की कोशिश की, तुम्हारी फिक्र को अगवा करने की कोशिश की, क्योंकि लोग जानते हैं जिस कौम का जवान बिगड़ जाए उस कौम को फिर कभी उरूज नसीब नहीं हो सकता, वो कौम कभी तरक्की नहीं पा सकती। अगर तुम्हें कौम का दर्द है, उम्मत का दर्द है, कभी सोचो ना मेरे भाइयों, जरा गौर तो करो। तुम ताश के पत्ते खेलोगे, तुम जुआ खेलोगे, तो बताओ इस उम्मत को तरक्की के रास्ते पे कौन लेकर के जाएगा? नौजवान सिर्फ अपने बाप का बेटा नहीं है, पूरी मिल्लत का सरमाया है, पूरी कौम का सरमाया है। अपनी जिंदगी के मकसद को पहचानो, इमाम हुसैन को आइडियल बनाओ, इमाम अली मकाम को आइडियल बनाओ। यजीद के काफले में मत जाओ, यजीद के काफले पे लानत करके वहां से निकलो और काफला हुसैनी के रुकन बनो। याद रखना, आपको कोई कुछ भी बोले, अगर आप किरदार के एतबार से हुसैनी है, इमाम हुसैन की नजर करम आप पर है, मेरे भाइयों बताओ जवानी चली जाएगी, देखते देखते चली जाएगी, जल्दी जल्दी चली जाएगी। हाँ हाँ, 16 साल से जवानी शुरू होती है, 40-50 साल पे जवानी खत्म होती है। उसके बाद फिर घुटने दुखेंगे, फिर कमर दुखेगी, आंखों की रोशनी जाएगी। आज कहा जाता है नमाज पढ़ो, तो क्या सोचते हो मौलाना जब बूढ़े हो जाएंगे तब पढ़ेंगे? मेरे अजीज, आज जब बूढ़े हो जाओगे तो शायद दर्द पढ़ने न दे, शायद कर्ब पढ़ने न दे, शायद घुटनों की तकलीफ पढ़ने न दे। अल्लाह अकबर, बड़ी माजरत के साथ मेरे भाई निकल जाओ, इस खोल से निकलो, अपनी जवानी का सही इस्तेमाल करो। ये जो जुआ खेल रहे हो, आप बताएं क्या हुसैनी जुआ खेल सकता है? अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु व तस्लीम के गुलामों, हुज्जतुल इस्लाम इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा, मैंने कई जगह बयान किया, आप भी सुन लें, कि जिसने जुआ खेला, जुआ, क़यामत के दिन उसके हाथ सूअर के खून में रंगे हुए होंगे, खिंजीर के, सूअर के खून में रंगे होंगे। तुम्हें सूअर के नाम से नफरत आती है, आना भी चाहिए। सूअर बद जानवर है, गंदा जानवर है, गलाजत में फिरता है। सूअर के नाम से नफरत करने वालों, आज जुआ खेल रहे हो, मोबाइल पर क्या क्या कर रहे हो, सूअर के खून में हाथ रंगे होंगे। इमाम हुसैन से मुसाफा कर सकोगे क़यामत में? अपने नबी से मुसाफा कर सकोगे क़यामत में? बताओ, पछताओगे, सिर्फ पछताओगे। ये जो आप मीठी नींद सो रहे हो ना,
कि हम जन्नत में जाएंगे और हम जन्नत में जाएंगे, अल्लाह करे तुम सब जाओ, तुम्हारे सदके हम भी जाएं। लेकिन जो कयामत के दिन जिसके हाथ जुए की वजह से सूअर के खून में रंगे हो, जन्नत में कैसे जाओगे? कोई देखे न देखे, अल्लाह इरशाद फरमाता है इन्नल्लाह काना अलैकुम रकीबा, अल्लाह तुम पर कड़ी निगरानी कर रहा है। हम हुसैनी होकर नशा कैसे कर सकते हैं? नशे को प्रमोट किया जाए। देखो दुनिया अच्छी तरह जानती है कि मुस्लिम जवानों के पास सबसे ज्यादा टैलेंट है। जब मुसलमान पढ़ता है कोई उससे आगे नहीं बढ़ सकता, मुसलमान तिजारत करे कोई उससे आगे नहीं बढ़ सकता, मुसलमान सियासत करे कोई उससे आगे नहीं बढ़ सकता। आपसे पूछता हूं, आपने इतना बड़ा जलसा किया, मैं आप सब कमेटी वालों को सलाम करता हूं, आप बताओ आपके गांव में मकतब कितने चलते हैं जिसमें बच्चों को कुरान पढ़ाया जाए? कोई जवाब दे सकते हैं? यहाँ जहां जहां से आए मुझे बताओ, कितने मकतब चलाते हैं आप लोग? उलमाए किराम में से मैं रहनुमाई चाहता हूं, इस गांव में कितने मकतब चलते हैं कुरान पढ़ाने के लिए? कोई मकतब नहीं है, कोई मकतब नहीं, कोई मदरसा नहीं है। क्या मतलब है? क्या मतलब है? मतलब क्या है? आप मुझे बताओ। अगर तुम्हारे गांव के अंदर कोई मकतब नहीं चलता तो तुम्हारे मरने के बाद तुम्हारा बेटा जनाजा पढ़ सकेगा तुम्हारा? क्या कर रहे हो? लाखों रुपए खर्च करते हो जलसे पे। मैं मना नहीं कर रहा हूं जलसा करने का, लेकिन जितना जलसे पे करते हो उसका आधा मकतब पे करोगे ना तो तुम्हारे बच्चे सही कुरान पढ़ लेंगे। अपने बच्चों पे जुल्म कर रहे हो, अल्लाह को जवाब क्या दोगे? बुजुर्गों ने फरमाया जिसने दुनिया में कुरान पढ़ना नहीं सीखा, मरने के बाद वो अंधा उठाया जाएगा कयामत में। कब तक शोबाजी में डूबे रहोगे? अगर अपने बच्चों को कुरान नहीं पढ़ाया, ये जलसे आपको बख्शवा नहीं सकेंगे। शायद कोई मुकर्रिर ये बात न कह सके, इसलिए कि जिन्होंने पेशा बनाया है तकरीर को वो ये कहने की हिम्मत करे ना करे, वरना हम तो लानत करते उस फिक्र पर कि रसूलुल्लाह के नाम को बेचा जाए। आइंदा रमजान शरीफ आने के बाद आपकी जिम्मेदारी है पहले मकतब कायम करें, वरना तुम्हारे यहां तुम्हें मरने के बाद कोई गुस्ल नहीं देने वाला होगा सही, आखिरी गुस्ल भी सही नसीब नहीं होगा। पहला गुस्ल तो पता नहीं दाई ने कैसा दिया खुदा जाने, कम से कम अल्लाह के हुजूर तो अच्छा गुस्ल करके जाने के काबिल बनो। मैं कोसने नहीं आया, ये मेरे दिल का दर्द है जो आने वालों से मैं कह रहा हूं। आज सब जनाजा पढ़ेंगे, आपके जनाजे में कोई जनाजे की दुआ याद नहीं होगी आपके बच्चों को, आपके पोतों को, वो पाक नहीं होंगे। सोचो मरने के बाद कितना पछताओगे, तड़पोगे, लेकिन मौका जा चुका होगा, हाथ से मौका जा चुका होगा। इल्म की तरफ पेशकदमी करो, जलसों पे जलसा करो, लाखों खर्च मत करो, जलसों का खर्च कम करो, तालीम पे खर्च करो, मदरसा बनाओ और नई दालूम बना, मकतब बनाओ भाई अच्छा कुरान। और एक बात बताता हूं, मकतब बनाकर किसी नाजरा खां को मत रख देना जो खुद ही कुरान सही नहीं पढ़ना जानता, खाला अम्मा को मत रख देना, किसी जो वो गांव में जो कोई काम के काबिल नहीं उसको मत रख देना। क्यों? इसलिए कि जब बच्चों को कोचिंग पढ़ाना होता है, ट्यूशन में भेजना होता है, तो बोलते हैं सबसे अच्छा कोच कहाँ मिलेगा, सबसे अच्छा ट्यूशन पढ़ाने वाला कहाँ मिलेगा। इंसान की किताब पढ़ाने के लिए हजारों रुपए खर्च करते हो, अल्लाह की किताब पढ़ाने के लिए 500-1000 पे काम चला दोगे? नहीं। बेहतरीन कारी कुरान रखो जो मखरज के साथ कुरान पढ़ना जानता हो, पढ़ाना जानता हो, ताकि आपका बच्चा बच्चा कुरान सही पढ़ सके। सोचो ना, मरने के बाद आप बताओ अगर सब जनाजा पढ़े और आपका बेटा जनाजा न पढ़े, कितनी दर्दनाक सूरत है। आप हुसैनी कहते हैं, मैं आपसे पूछता हूं इमाम हुसैन के घर में अनपढ़ कौन है? बता, मेरा चैलेंज है। अनपढ़ तो किसी का बाप भी नहीं बता सकता। ये बात मैं शुक्र के साथ फख्र से कह रहा हूं, इमाम हुसैन का घराना वो है जितने उनके घर के बेटियां और बेटे हैं सिर्फ पढ़े लिखे नहीं थे, अपने जमाने के सबसे बड़े पढ़े लिखे। वाह 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 वाह। अब मैं आपके सामने वो वरक खोलना चाहता हूं, और याद रखना सैयद होने के एतबार से असबियत में नहीं कह रहा हूं, वल्लाह हम असबियत पे लानत करते हैं, लेकिन आपको बताऊं इमाम हुसैन के घर में जो पड़े हुए थे
उस दौर में उन जैसा पढ़ा लिखा कोई नहीं था। आइए देख लीजिए, अल्लाह अकबर, ये इमाम ज़ैनुल आबिदीन है। इमाम ज़ैनुल आबिदीन, इनसे बड़ा दौरे ताबईन में आपको पढ़ा लिखा मिले तो बताइए। उसके बाद इमाम बाकिर, इनका नाम बाकिर नहीं है, इनको बाकिर कहा जाता है। बाकिर का माना कभी सोचा? इनका नाम मोहम्मद है, इनको बाकिर क्यों कहते हैं? बाकिर कहने की वजह यह है, बाकिर कहते हैं पोस्टमार्टम करने वाले को, पीएम करने वाले, चीर फाड़ करने वाले। भाई ये चीर फाड़ करना क्या फजीलत हुई? बाकिर बाकिर कह रहे हो, चीर फाड़ करने वाला, चीर फाड़ करने वाला। कभी सोचा ये चीर फाड़ करने वाला क्यों कहते हैं? जब इमाम मोहम्मद बाकिर के सामने कोई मसला पेश किया जाता तो इतनी बारीकियों से उसको समझा देते कि लोग कहते हैं इन्होंने तो मसले का पोस्टमार्टम कर दिया, इसका जो है वो चीर फाड़ करके रख दिया। यानी दाएं बाएं, सुगरा कुबरा, हद्दे औसत सब के सब समझा करके रख दिया। अल्लाह अकबर, ये बाकिर है बाकिर। उसके बाद इमाम जाफर as-सादिक को देखो, अल्लाह अल्लाह, करोड़ों हनफियों का इमाम, दाता अली हुजवेरी का इमाम, गरीब नवाज का इमाम, महबूब इलाही का इमाम, जिसके पास इल्म की खैरात हासिल करने जाता है इमाम आज़म अबू हनीफा, वो सैयदना इमाम जाफर as-सादिक की जात। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे अरे रिसालत। मर्द तो मर्द, मर्द तो मर्द है। इमाम जाफर सादिक के बेटे हैं अबू इसहाक, इमाम जाफर सादिक के बेटे अल्लाह क्या अबू इसहाक, उनकी बीवी है सैयदा नफीसा मिस्री, इमाम जाफर सादिक की बहू है। और ये नफीसा मिस्री कौन है पता है? ये हुसैनी खानदान की बहू है और इमाम हसन के घर की बेटी है, जिसे दुनिया नफीसा मिस्री कहते। नफीसतुल इल्म अपने शौहर के साथ मदीने मुनव्वरा से हिजरत करके मिस्र आई। जब मिस्र आई तो इमाम शाफई जैसे लोग पर्दे के पीछे बैठकर इनसे मसाइल हासिल करते थे और इल्म हासिल करते थे। मुज्तहिद मुतलक को पढ़ाने वाली नबी के घर की बेटी है, नबी के घर की बहू है। हम क्या जाने, उन्होंने इल्म पे इतनी मेहनत की। फिर उसके बाद इमाम अली रजा को देखें, वो इमाम अहले सुन्नत ने फतावा रज़विया शरीफ में लिखा है, लोग भागते फिरते थे हदीस सुनने के लिए इमाम अली रजा से। और वो जो सनद आती है कि अल्लाह ने जिब्रील से कहा, जिब्रील अलैहिस्सलाम ने हुजूर से कहा, हुजूर ने मौला अली से कहा, मौला अली ने इमाम हुसैन से कहा, इमाम हुसैन ने इमाम ज़ैनुल आबिदीन से कहा, इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने इमाम बाकिर से कहा, इमाम बाकिर ने इमाम जाफर से, इमाम जाफर ने इमाम मूसा काजिम से, मूसा काजिम ने अली रजा से। फरमाते इतनी सनद पढ़कर, आला हज़रत लिख रहे हैं, इतनी सनद पढ़कर किसी पागल के कान में दम कर दो तो अल्लाह उसको शिफा अता फरमा दे। इसको इमाम अहमद इब्न हंबल ने भी लिखा है। क्या नबी, इमाम अली रजा इतने बड़े आलिम, इमाम तकी, इमाम नकी, इमाम हसन अस्करी, ये सब आलिम। और आखिरी में जो सैयद पैदा होगा जिसे इमाम महदी कहते हैं, वो भी इतने बड़े आलिम होंगे कि बड़े बड़े लोग उनकी इक्तिदा में नमाज पढ़ेंगे। हत्ता के सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम भी उनकी इमामत पर मोहरे तस्दीक सख्त करने के लिए उनके पीछे खड़े होंगे। आप क्या समझते हैं? आपके पास क्या इल्म है, हमारे पास क्या इल्म है? याद रखना, ये जलसे वो आवाज है, ये जलसे तवज्जो करना, बुरा मत माना, ये जलसा एक ख्वाब है। ख्वाब जैसे ख्वाब देखते हैं उसके बाद खत्म हो जाता है। बिल्कुल जलसे बेमाना भी नहीं है। मैं नहीं कह रहा हूं कि बिल्कुल बेमाना है, कोई फायदा नहीं, कुछ नहीं। अगर कोई फायदा नहीं होता तो मैं घर छोड़ के यहाँ आता क्यों? फायदा है। यही गुफ्तगू सुन के तो इनकलाब आएगा ना, इंशाल्लाह आएगा, तब्दीली आएगी, आ रही है। अल्लामा साहब की गुफ्तगू सुन के तब्दीली आ रही, बड़े बड़े बुजुर्गों की। ये तो जलसों ने जो इनकलाब हिंदुस्तान को आजाद कराया, जलसों ने आजाद कराया, जुलूस ने। ये बिल्कुल बेअसर नहीं है। जो लोग बिल्कुल गुलू करते हैं कि कोई फायदा नहीं, कोई फायदा नहीं, उनसे कहते हैं कि आप घर बैठे, कोई फायदा नहीं। हिंदुस्तान आजाद हुआ है जलसे जुलूसों से, इनकलाब आया जलसे जुलूसों से, और भी पूरी तारीख है जलसे जुलूसों की। लेकिन आपको ये कहता हूँ, मुअस्सिर बनाने की कोशिश करें। बिल्कुल इसको गालियां ना दे, लेकिन इसको मुअस्सिर बनाए। तो इमाम मुफ्ती अहमद यार खान नईमी ने बहुत अच्छी बात कही थी कफील भाई, कहा कि अगर मस्जिद में कुत्ता घुस जाए तो मस्जिद तोड़ने की जरूरत नहीं है, कुत्ते को निकालने की जरूरत है। तो ऐसे ही अगर जलसों के अंदर जो है वो कोई गंदगी घुस गई है तो जलसे बंद करने की जरूरत नहीं है, जलसों से गंदगी निकालने की। ये बात है ना। हाँ, तो बिल्कुल भी जलसों को कोसने की कोशिश न करें। लेकिन आपसे ये कहता हूँ, जलसा है ख्वाब की तरह। ख्वाब का क्या मतलब हुआ? ख्वाब का मतलब ये कि आपने ख्वाब अच्छा देखा तो आप खुश होते हैं, ख्वाब बुरा देखें आप तो आप गमगीन होते हैं। लेकिन अच्छा ख्वाब हो या बुरा ख्वाब हो, ख्वाब होता बहरहाल ख्वाब।
है ना? जब आपने आंख बंद की, ख्वाब देखा, आंख खुली, ख्वाब खत्म। लेकिन अब अगर ख्वाब सच्चा है तो उसकी ताबीर भी अच्छी होती है। तो ऐसे ही जलसा अगर अच्छा करोगे ना तो उसका नतीजा भी अच्छा निकलेगा, लेकिन ये बहुत देर तक इसका असर नहीं रहता। अगर इसके पीछे अमल का जज्बा कार फरमा ना हो तो ये अल्फाज हवा में तहलील होकर के खत्म हो जाएंगे, बहुत देर तक इसके असरात नहीं रहेंगे। तो मैं अपने जवानों से कहना चाहता हूं, अगर काफिला हुसैनी में शमूलियत चाहते हो, तौबा करो गुनाह से, नमाजी बनो, नशे से तौबा करो। इसलिए कि नशे करने वालों के लिए अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने यहां तक इरशाद फरमाया कि वो क़यामत के दिन सूअर और बंदर की शक्ल में उठेंगे। सूअर और बंदर। तौबा करो, बदलो, जिंदगी में इनकलाब पैदा करो, औरतों पर बदनजरी ना करो, जिना की तरफ ना जाओ। अल्लाह अकबर। हदीस पाक में आता है कि जिसने दुनिया में एक बार भी जिना किया और सच्ची तौबा किए बगैर मर गया, अल्लाह पाक ने हजरत मूसा से कहा, ऐ मूसा, जो जिना करके मरेगा मैं उसको आग का, जहन्नम की आग का बना हुआ लिबास पहनाऊंगा, और वो लिबास जहन्नम की आग का इतना वजनी होगा, इतना वजनी होगा, अगर वो किसी पहाड़ पे रखा जाए तो पहाड़ भी रेजा रेजा हो जाए। थोड़ा गौर कीजिए, सोचिए, जानी को अल्लाह जहन्नम का वो लिबास पहनाएगा कि पहाड़ भी उसके वजन की वजह से रेजा रेजा हो जाएगा। जहां पहाड़ रेजा रेजा हो जाए, हमारा ये नाजुक सा वजूद जो सर्दी बर्दाश्त नहीं कर सकता, ये नाजुक सा वजूद जो गर्मी बर्दाश्त नहीं कर सकता, अपने आप पे रहम कर लो। बहुत दिन तक के रंगरेलियां मनाने का मौका नहीं मिलेगा। एक दिन रूह का रिश्ता जिस्म से टूट जाएगा। हर मुजरिम को मेरा अल्लाह उसके किए की सजा अता करता है। उसका इरशाद है, इन्ना बत्शा रब्बिका लशदीद, तेरे रब की पकड़ बड़ी सख्त है। देखो यजीद ने कितना नंगा नाच किया, यजीद ने कितना नंगा नाच किया। अल्लाह अकबर। काबे पे पत्थर बरसवा दिए, मस्जिद नबवी में घोड़े बंधवा दिए, मस्जिद नबवी में 3 दिन तक नमाज बंद करवा दी। अपनी हुक्मरानी से वो दहशतगर्दी की, लेकिन जब यजीद मरा तो कितनी इबरत की मौत मरा। मरने के बाद उसका लाशा ढूंढा जाता था। रिवायतें मुख्तलिफ है, लेकिन मैं इक़दुल फरीद से पढ़ रहा हूं ये रिवायत। इक़दुल फरीद में है, यजीद के मरने के बाद कई दिन तक उसकी लाश ढूंढी गई, नहीं मिली। जब मिली शिकारियों को और लकड़हारों को, तो उसकी लाश में कीड़े चल रहे थे, कीड़े। अल्लाह के दीन का जो मजाक उड़ाएगा वो इबरत बनेगा। इसलिए जवानी का मिसयूज मत करो, जवानी का गलत इस्तेमाल मत करो। अल्लाह ने जवानी दी है औरतों पे पाप की नजर डालने के लिए नहीं दी है, और नजरों की हिफाजत के लिए दी है। जवानी दी है रात के 3-3 बजे तक जग करके मोबाइल पर गेम खेलने के लिए नहीं दी है, बल्कि इबादत करने के लिए दी है। दुरूद शरीफ पढ़ो, दुरूद शरीफ की आदत बनाओ, बदलो, जिंदगी में इनकलाब पैदा करो, जिंदगी में तब्दीली पैदा करो। अरे हुर यजीद के काफिले में था, लेकिन जब हुर वापस आए और इमाम से माफी तलब की तो आज हुर कितनी इज्जत के साथ सो रहे। मेरे इमाम ने हुर को कितनी इज्जत अता की, कितना वकार अता किया कि अब जब भी करबला का जिक्र होता है तो शहीदों में जिक्र हुसैन बाद में होता है, हुर का जिक्र पहले होता है। इमाम ने कितनी इज्जत अता की। आओ हम भी इमाम से माफी तलब करें और यजीदियत के खैमे से निकले। ये जो किरदार, आप यजीद को नहीं मानते मुझे पता है, आप यजीद को पसंद नहीं करते मुझे पता है, लेकिन किरदार के एतबार से जो यजीदी किरदार इख्तियार कर रखा है, ये जुआ, ये शराब, ये सट्टा, ये औरतों पे बदनजरी, जिना, गाने सुनना, म्यूजिक सुनना, इन सब से तौबा कर लो। और बस एंड पर आखिरी बात, तौबा करो, मायूस मत होना। अल्लाह का फरमान है, कितना भी पापी तौबा करे, कितना भी पापी, अल्लाह उसको बख्श देता है, उसको माफ कर देता है। मेरे भाइयों, कैसे कैसों ने तौबा की, अल्लाह पाक ने उसको माफ किया, बस तौबा सच्ची हो। हदीस पाक में आता है कि एक शख्स पूरी जिंदगी गुनाहों में गुजार दी, पूरी जिंदगी, और उसके बाद जब उसकी मौत का वक्त आया तो अपने बच्चों से कहने लगा, मेरे बच्चों, मेरे बेटों, तुमने मेरी हर बात मानी,
एक काम करना, जब मुझे मौत आए तो मेरा हुक्म मानना कि मेरे गले में रस्सी डालना और मेरे मुंह को इधर उधर फिराना और जमीन पे रगड़ना और बाद में मुझे जला देना और जलाकर मेरी राख को पानी में बहा देना, हवा में उड़ा देना, ताकि मैं अल्लाह की बारगाह में जवाब और हिसाब देने से बच जाऊं। उसने अपने हिसाब से सोचा। हालांकि ऐसा नहीं है, कोई पानी में बह जाए राख, अल्लाह फिर भी उसको जिंदा करेगा। किसी को शेर खा ले, अल्लाह उसको फिर भी जिंदा करेगा। किसी को कीड़े खा ले, अल्लाह उनके पेट से निकाल के अल्लाह उसको जिंदा करेगा। अल्लाह के लिए क्या मुश्किल है? जिसने पहली मर्तबा पैदा करना, जिसके लिए कोई मुश्किल नहीं था, दूसरी बार पैदा करना उसको क्या मुश्किल है? जो कुन कहकर आसमान बनाता है, कुन कहकर जमीन बनाता है, कुन कहकर सूरज चांद सब बनाता है, उसको क्या मुश्किल है? उसने तो अपने अंदाज में सारी राख उड़वा दी, बहा दी, सब कुछ बिखेर दिया। अल्लाह ने हवा को हुक्म दिया, जमा कर उसकी राख। राख जमा की गई, अल्लाह ने उसको पैदा किया और पूछा, बंदे बता तूने ऐसा क्यों किया? ऐसा करने की वजह क्या थी? उस बंदे ने कहा, मौला सिर्फ तेरे खौफ से किया कि मैं तेरी बारगाह में जवाब देने की हिम्मत नहीं रखता था, हौसला नहीं रखता था मौला, बस इसलिए मैंने ऐसा किया, तुझसे डर के किया। अल्लाह को यह अदा इतनी पसंद आई, मेरे अल्लाह ने फरमाया, तू मुझसे डरा जा, मैंने तुझे बख्श दिया। उसकी बख्शिश हो गई। मेरे भाइयों, तौबा करो, तौबा के दरवाजे खुले हुए। जलसे इसलिए नहीं भीड़ जमा करें, शोर शराबा करें, घर चले जाएं। जलसे इसलिए बदलें, जिंदगी बदलें। मेरे भाइयों, हमें नहीं पता आपको मौत कब आएगी, हमें कब आएगी, नहीं पता। अल्लाह आपको बहुत लंबी उम्र दे, हमारी दुआएं। अल्लाह आपकी नस्लों को लंबी उम्र दे, हमारी नस्लों को हमारी दुआएं। लेकिन आपसे कहता हूँ, कल की बात करते हो, पल की खबर नहीं। पता नहीं बैठे बैठे इंतकाल हो गया, बोलते बोलते इंतकाल हो गया, चलते चलते इंतकाल हो गया, पछताओगे। हदीस पाक में आता है मेरे भाइयों, हदीस पाक में आता है, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, जब बंदा मर जाता है, इंतकाल करता है, लोग रोते हैं, तो रोने वालों को वो बंदा कहता है, मुझ पे मत रो, अपने अमाल पे रो, क्योंकि दुनिया ने मुझे धोखा दिया। मैं तुमको नसीहत करता हूँ कि दुनिया तुमको धोखा न दे। मैं गाफिल रहा, तुम गाफिल मत रहो। मैंने अपने आप को बर्बाद किया, तुम अपने आप को बर्बाद मत करो। इसलिए जिंदगी का मकसद बनाओ, अपनी जिंदगी को बामकसद बनाओ। अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ है, अल्लाह पाक सबसे पहले मुझे आप सबको अमल की तौफीक अता फरमाए और इमाम आली मकाम अहलुल बैत की सच्ची मोहब्बत, असहाब की ताज़ीम और एहतराम के साथ अता फरमाए। अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासिर हो। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी इन्ना रब्बी लगफूरुर रहीम वमा अलैना इल्लल बलाग। आप जाएंगे नहीं इसलिए कि शायद मुझे पता चला है कि कुछ नातखां हज़रात बाकी है, वो भी मेहमान है, तो वो उनको पढ़ लेने दें। देखिए, मेहमान सब होते हैं, किसी का दिल नहीं टूटना चाहिए। और ये जो नातखां लोग होते हैं ना, ये मामूली लोग नहीं होते। अगर कोई नात खुलूस से पढ़े तो हुजूर खुलूस से नात पढ़ने वालों को अपना दीदार कराते। और हुजूर जब नात पढ़ी जाती थी तो खुद अल्लाह के रसूल जब वो सहाबा के साथ फर्श पे बैठते थे और हस्सान बिन साबित को मिंबर पे खड़ा करते थे। इसलिए नात खानों का एहतराम किया करें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।